वैसे ही प्यार करते थे जैसे आप मुझसे प्यार करते हो। हाँ बेटा, सब मम्मा पापा के लिए अपने बच्चे इतने ही प्यारे होते हैं। पापा मुझे अपने गुजरे समय की कोई कहानी सुनाओ। बेटा क्यों अपने पापा को तंग कर रहे हो? तुम्हारे पापा जब भी अपने गुजरे समय को याद करता है तो तुम्हारा पापा बहुत दुखी हो जाता है। पापा आप दुखी क्यों हो जाते हो? नहीं बेटा, वो समय तो गुजर गया। मैं अब ज़रा भी दुखी नहीं हूँ। मेरे पास तुम हो, तुम्हारी मम्मा है, घर है, सब कुछ है। पापा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ ना, मेरा बहुत दिल करता है आपके बचपन की कहानी सुनने को। अच्छा मेरे पास आ जाओ, लेकिन मेरी कहानी सुनकर आपने मुझसे वादा करना है कि आप भी अपने पापा की तरह ज़िंदगी की हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करोगे। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख आया। मैंने पहले ही दिन अपने मम्मा पापा के साथ उड़ान ली थी। मुझे हवा में उड़ने का बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम उड़ते उड़ते मैदान की तरफ निकल गए। वहाँ मैं अपने मम्मा पापा के साथ बहुत खुश था, क्योंकि वो दिन मेरा पहला दिन था जब मैं दाना की तलाश में अपने मम्मा पापा के साथ निकला था। फिर एक जगह मेरे मम्मा पापा ने ढेर सारे मकई के दाने देखे और हमने मकई के दाने खाए। जैसे ही हम वहाँ से उड़ने लगे तो जालिम शिकारी का तीर सीधा मेरे पापा को आकर लगा और मेरा पापा वहीं गिर गया। मेरी मम्मा बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि मुझे वहाँ से लेकर भाग जाए। और हम माँ बेटा अपनी सारी खुशियाँ लुटाकर घर वापस आ गए। पापा आप तो बहुत दुखी होंगे फिर। हाँ बेटा, हम माँ बेटा तन्हा हो गए थे। मेरा पापा मुझे छोड़कर जा चुका था। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पता है आप पापा की वजह से बहुत दुखी हो। जिस दिन से पापा हमें छोड़कर गया है आपने दाना भी नहीं खाया, इसीलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं टूट गई हूँ। शायद अब मेरा भी वक्त आ गया है। मम्मा ऐसे तो ना कहो, आपके बेटे का क्या बनेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बेआसरा हो जाऊंगा। माँ मैं अच्छे से उठ सकता हूँ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ, शायद अब तुम्हें अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो रोना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना दुख और सुख का। ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती। अगर ज़िंदगी में दुख आए तो खुशियाँ भी ज़रूर आती हैं, लेकिन वो दुख का समय हमारे लिए इम्तिहान का समय होता है। बस हौसला नहीं छोड़ना। आज मेरी माँ मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे समय बहुत कम हो माँ के पास। और फिर मैं दाना लेने निकल जाता हूँ। उस दिन मेरा दिल बहुत उदास था। पापा बहुत याद आ रहे थे और मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैं अभी थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी मम्मा मुझे वापस बुला रही है और मैं वापस अपने घर लौट आया। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी माँ की चंद सांसें बाकी थी। माँ ने मुझे अपने सीने पर लटा लिया। आज भी मुझे मेरी माँ की खुशबू ऐसे ही याद है। और फिर मेरी माँ चल बसी। मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन माँ ने आंखें ना खोली और मैं बेआसरा हो गया, तन्हा हो गया। और फिर माँ के बगैर पहली रात थी मेरी। मैं बहुत छोटा था। रात के खौफ से मेरा दिल डर रहा था। पास में ही कौवे का घोंसला था। मैं वहाँ चला गया और कौवे से कहा, कौवे अंकल, पहले मेरा पापा चला गया और आज मेरी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आज रात मुझे अपने घर में रहने दे। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी आंटी से पूछ लूँ। चिड़िया का बच्चा है जिसके मम्मा पापा मर गए हैं, रात रहने का कह रहा है। अगर दया करनी ही है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। अगर आज रात रख लिया तो कल भी यहीं रहेगा वो। मैं ये सब सुनकर कौवे अंकल के आने से पहले ही वहाँ से चला गया। मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं वापस अपने ही घर लौट आया। वो रात थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सहमा हुआ बैठा रहा और सारी रात जाकर गुजार दी। और मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। ये दुख, यह मुश्किल समय मुझ पर है और मुझे ही इसका मुकाबला करना होगा। मुझे इस जंगल में सबसे बड़ा डर था उस जालिम चील का, जो कोई भी बच्चा अकेले देखकर उठा ले जाती।
फिर मैंने अपने छोटे से दिमाग से ये फ़ैसला किया कि मुझे वो जंगल छोड़ देना चाहिए। मैं इस जंगल में आ गया। मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि सामने हमारे ही परिवार की एक चिड़िया रो रही थी। बेटा वो मैं थी तुम्हारी मम्मा। अब मुझे सुनाने दो ना कहानी अपने बेटे को। अच्छा तो उस चिड़िया को रोता देख के मुझसे रहा ना गया और मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा, आप क्यों रो रही हो और शाम भी होने वाली है, आप यहाँ अकेले कैसे आई हो? मेरा नाम सोनू है। मैं आज अपनी मम्मा के बगैर अकेले ही दाना लेने निकली थी और रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर का कोई पता नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। मैंने उससे कहा, मैं भी अकेला ही हूँ इस जंगल में, आज ही आया हूँ। हम इकट्ठे रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, इससे हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। और फिर ऐसे हमने वो रात वहीं गुजारी। सुबह होते ही उस चिड़िया की मम्मा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उधर आ गई। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उस चिड़िया ने मुझसे पूछा, बेटा तुम कौन हो? और मैंने सारी बात उसे बताई। बेटा हमारा परिवार भी इतना बड़ा नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। फिर मैं उसके साथ चला गया। सोनू की मम्मा ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो अक्सर दाना खाए बगैर भूखे ही सोते। फिर उन्हें मेरा और मुझे उनका सहारा मिल गया। मैं और सोनू हर रोज़ जंगल में निकल जाते और हम जवान थे, ज़्यादा उड़ सकते थे। कुछ ही दिनों में हमने घर में ढेर सारा दाना इकट्ठा कर लिया। फिर एक दिन जब हम दाना लेकर आए तो सोनू की मम्मा बहुत बीमार थी। उसने मुझसे कहा, बेटा शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जो भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मेरी बच्ची का ख्याल रखना और हमेशा साथ रहना, इसे कभी ना छोड़ना। और फिर सोनू की मम्मा भी चल बसी और फिर मैं और तुम्हारी मम्मा बहुत उदास हो गए। लेकिन फिर जब तुम हमारे पास आए तो हमारी सारी खुशियाँ फिर से लौट आईं। बेटा हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बस इतना याद रखना कि हर दुख किसी न किसी आने वाली खुशी का संकेत होता है। अपने घर अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर इनका बेटा ये सब सुनकर रोने लग जाता है। अब मेरे पास आ जाओ मेरा बच्चा, हम तुम्हें बहादुर बनाना चाहते हैं। और तुम रोने लग गए और फिर सब परिवार मीठी नींद सो जाता है।